सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा जो मुझसे अक्सर की जाती है उसे रखने जा रहा हूँ। कई भक्त पूछते हैं कि ये सुदर्शन चक्र कौन सा हथियार था जो भगवान कृष्ण के पास था, जो भगवान विष्णु के पास था। तो इस विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुदर्शन का अर्थ होता है अच्छा दर्शन, सुदर्शन। और अच्छा दर्शन कैसे होगा, ये तो मारने का काम करता था। तो इसको तो कुछ लोग कहते हैं इसका तो कुदर्शन नाम होना चाहिए, लेकिन ये दुष्टों का विनाश करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो चक्रनुमा था, आप जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण के विषय में जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं वे जानते हैं कि हम लोग की ऊर्जा में, शरीर में जो ऊर्जा है वो कुंडलिनी मारे हुए है और वे चक्रनुमा है। तो ऊर्जा जब घूमती है चक्रनुमा तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती है। और जब वह चक्र जागृत हो जाए तो और विध्वंसकारी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने और भगवान विष्णु ने इस चक्र का प्रयोग किया है दुष्टों के संहार के लिए। इसका दोनों तरह से प्रयोग होता है, दुष्टता के संहार के लिए भी और दुष्टों के संहार के लिए भी। स्वयं के भीतर जो राक्षस हैं उसका भी वध किया जाता है। हमारे भीतर जो पाप कर्म हैं, दूषित कर्म हैं, बड़े बड़े असुर दानव राक्षस हैं हमारे भीतर जो हमारे मन पर कब्जा किए हुए हैं, उनका इसी चक्र के से वध किया जाता है। और भौतिक अर्थ में जो दूसरों को मारने की बात है, तो बाहरी जो शत्रु हैं उनको भी मारा जाता है और उसको भी दो तरीके से मारा जाता है। पहला, उस ऊर्जा का, वो चक्रनुमा जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का मानसिक रूप से प्रयोग करके और उसके भीतर के राक्षस दानव असुर यानी उसके भीतर जो दूषित बुराइयां हैं, पाप हैं, कलुषित हैं, उसको नष्ट किया जाता है। परंतु इसका जो दूसरा प्रारूप है जो कि दूसरे को भौतिक रूप से मार देने का, वह यहाँ पर भी जो प्रश्नकर्ता होते हैं उनकी जिज्ञासा होती है। तो यह मैं बता दूं कि यह एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है किस तरह से ऊर्जा पदार्थ में बदलती है। पदार्थ को ऊर्जा में बदलने का सिद्धांत तो दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, लेकिन ऊर्जा को पदार्थ में बदलने का जो टेक्निक है वह अभी तक सामने नहीं आ पाया। ऊर्जा ऊर्जा में घूमते रहती है सामान्यतः,
केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो इन सब में साउंड एनर्जी, इस सब में ऊर्जा घूमते रहती है, कन्वर्ट होते रहती है। परंतु ऊर्जा को हम ऐसे कन्वर्ट करें कि वो पदार्थ बन जाए, वह उदाहरण सुदर्शन चक्र का है। इसीलिए सुदर्शन चक्र विशेष है, इसीलिए उसमें विशेष मारक क्षमता है। और वह सभी के बस की बात नहीं है, वह स्वयं भगवान के बस की बात है। उनकी चेतना इतनी सुदृढ़ है, उनके स्मरण मात्र से ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है और वह हथियार का रूप धारण कर लेती है। तो भगवान कृष्ण के स्मरण मात्र से ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती थी और उसका वध कर देती थी। और पदार्थ में भी इस तरह से, और कोई जरूरी नहीं है कि हर समय पदार्थ में बदलते थे, उसको चाहे तो ऊर्जा रूप में भी रख सकते हैं। कंसंट्रेटेड जो लेज़र बीम होता है उस तरह से। तो जो लेज़र बीम है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऊर्जा का वह स्वरूप जो लेज़र बीम हो और बहुत तेज़ी से घूम रहा हो, उसमें वो काटने की क्षमता थी। तो वो दोनों ही रूपों में प्रकट हो जाता था सुदर्शन चक्र। सिर्फ ऊर्जा के ही रूप में रहे और उसे भी मार दे, और पदार्थ रूप में होकर के, भौतिक रूप में प्रकट होकर के भी मार दे। वो भगवान की इच्छा पर थी कि उसे किस रूप में वो रखना चाहते हैं। वो सिर्फ मानसिक रूप में भी रह सकता है और मानसिक रूप से दूसरे के भीतर जो दुष्कर्म हैं उनको ख़त्म कर दे। मानसिक रूप की ताकत तो ये जिनका कुंडलिनी जागरण हो गया, ऐसे योगी लोग हैं, उनमें भी ये होती है सुदर्शन चक्र की ऊर्जा। और स्वयं के भीतर नष्ट करने की शक्ति, स्वयं के भीतर जो पदार्थ हैं ऐसे जो हमारे लिए पाप कर्म के संस्कार बन गए हैं, उनको भी नष्ट करने का, और जो हमारे पाप कर्म हैं उसको नष्ट करने का, जो हमारे भीतर कलुषित प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने का। तो यह तो सामान्य जो साधक होते हैं उनमें भी ये क्षमता आती है कि उस ऊर्जा का प्रयोग ऐसे कर लें। और विशेष योगी जो हैं उनमें ये क्षमता होती है कि दूसरे के भीतर के पापों को नष्ट कर दे अपने उस मानसिक चक्र से। तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा बदल जाती है इस भौतिक ऊर्जा में, इस भौतिक ऊर्जा से फिर बदल जाती है घनीभूत होकर के भौतिक अस्त्र में। तो यह क्लासिक एग्जाम्पल है। और यह चाहे तो मध्य में भी रह सकती है, लेज़र के रूप में घनीभूत होकर के, परंतु उन दो स्टेज के लिए सिर्फ भगवान और उनके अवतार की ही बस का है, वो सामान्य योगियों के बस का नहीं है। इसलिए उसका कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि उसमें किसी भी भौतिक दूरी को कवर करने की ताकत थी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करने की ताकत थी। वो प्रकाश की गति से भी मार सकता था। भगवान ने इच्छा किया तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो उतनी शक्ति और उतनी गति उसमें थी, और वो दीवारों को भी भेद सकता था, यानी तरंग रूप में भी हो जाता था, कोई छिप नहीं सकता था। प्रकाश को आप दीवारों से रोक सकते हैं, लेकिन उससे भी जो सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडिएशन है, उनको आप नहीं रोक सकते। तो वह जो सुदर्शन चक्र था वह स्थिति परिस्थिति के हिसाब से
अपना स्वरूप बदलने में समर्थ था, और उस वास्तव में वह अपने को क्या बदलता था, उसके पीछे जो अति चेतना थी भगवान की, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसमें वो क्षमता थे, उससे वो संचालित होता था और उससे वो शक्ति ग्रहण करता था। तो इस वजह से चाहे दीवारें हों, चाहे वो लोहे की अलमारी के भीतर घुस जाए, ज़मीन के भीतर चला जाए, पानी में चला जाए, आकाश में चला जाए, कहीं चला जाए, वो बच नहीं सकता था। वह भौतिक अस्त्र के रूप में भी रह सकता था और विलुप्त भी हो सकता था, इसीलिए वो अमोघ था। और भगवान का यह अस्त्र आज तक बनाया नहीं जा सका है, क्योंकि उसके संचालन, उसका निर्माण स्वयं भगवान करते हैं, और वो बहुत घनीभूत कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से होता है, वो कॉस्मिक एनर्जी से होता है। उसको जितने भी तरह के तत्व होते हैं उसमें उसको बदला जा सकता था। ये भगवान की इच्छा पर है, इसलिए वो विशिष्ट था। वो सामान्य अस्त्र की तरह भी रखा जा सकता था, भले वह सामान्य नहीं था, और विलुप्त भी हो जाता था, गायब भी हो जाता था, वो ऊर्जा के रूप में बदल जाता था, प्रकाश के रूप में बदल जाता था। और उन दोनों के मध्य, यानी पदार्थ और ऊर्जा के मध्य जो फ्लूइड स्थिति होती है, उसमें भी वो रह सकता था। तो इस तरह से उसके सुदर्शन चक्र के हजारों रूप थे। प्राण शक्ति का रूप, मनस शक्ति का रूप, भौतिक शक्ति का रूप, सूक्ष्म शक्ति का रूप, सूक्ष्म चेतना का रूप, अति चेतना का रूप, और विभिन्न रूपों में रह सकता था। इसलिए उसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा थी। उसकी सिर्फ मारक क्षमता ही नहीं थी, बल्कि उसकी तारक क्षमता भी थी, यानी उसके माध्यम से हम तार सकते थे। भगवान उसके माध्यम से, सुदर्शन चक्र के माध्यम से किसी को मुक्ति भी दे सकते थे। तो सुदर्शन में वो क्षमता थी कि मुक्ति भी दे दे, क्योंकि वह आपके भीतर के राक्षस को भी मार सकता है बिना आपको मारे हुए, बिना आपको क्षति पहुंचाए हुए। यह तो भगवान की इच्छा है कि किसको किस प्रकार से मुक्ति दें। किसी को मानसिक रूप से सुदृढ़ कर दें, उसके मानसिक विकारों को नष्ट करके मुक्ति दें, या किसी को भौतिक रूप से बद्ध करके उसको अपने में आत्मसात कर लें, यह उनकी इच्छा थी। उनकी प्राण शक्ति को नष्ट कर दें, यह उनकी इच्छा थी। तो मारक और तारक ये दोनों ही गुण सुदर्शन के थे, और यह अमोघ अस्त्र हमारे शास्त्रों में वर्णित है। बहुत वैज्ञानिक आज के वैज्ञानिक शोध में लगे हैं कि इस तरह के ही अस्त्र का डिजाइनिंग किया जाए, बनाया जाए, जो कि मार के वापस भी आ जाए, जिसका बार बार प्रयोग किया जा सके। तो अभी कुछ नकल टाइप की बन सकती है, जैसे उसके के भीतर में माइक्रोचिप लगा दिया जाए, उसी के भीतर में माइक्रो कैमरा हो जो देख सके, पहचान सके, आइडेंटिफिकेशन कर सके। इस तरह से किए जा सकते हैं, उसके कुछ रूप भी बदले जा सकते हैं, और कौन इस्तेमाल करेगा कौन नहीं, उसकी भी उसमें कोडिंग की जा सकती है। तो कुछ नकल उसकी डिजाइनिंग आज के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं,
परंतु जो चक्र वह था वह तो सिर्फ उन्हीं के पास था। उसके स्वरूप जितने तेजी से बदल सकते थे और जितने सारे स्वरूपों में जा सकते थे, तो उतना किसी के वश का नहीं है। परंतु वह हमें एक प्रेरणा अवश्य देता है, सामान्य मनुष्यों को भी, कि उसी हिसाब से डिजाइन किया जाए वेपन्स बनाने का, जो बहुत घातक सिद्ध हो। तो अब तो आने वाला युग बताएगा, समय बताएगा कि कितना हमारे वैज्ञानिक सफल होते हैं और कब।